गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एलटी ग्रेड 2025 के लिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रैक्टिस संख्या 7। यह सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका पॉलिटिकल साइंस है। इसमें संविधान के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ पाश्चात्य दार्शनिक के कोटेशन, महत्वपूर्ण कोटेशन मिलेंगे जो निश्चित तौर से आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक सीट पक्की करने के लिए आप सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इसको पूरा पढ़िए, देखिए आपको एक सीट कैसे पक्की होने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का आपको प्रैक्टिस संख्या 7 पढ़ाएंगे। इससे पहले अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर प्लेलिस्ट में से हमारी सारी वीडियो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ाते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का जो प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा करता है तो बताएं हमको, केवल जो है हम आंसर बताते चलेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो यह है, राज्य के शोषण का एक साधन है। तो जहाँ पर शोषण शब्द आए तुरंत कार्ल मार्क्स वहाँ पर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सर्वहारा तानाशाही की मार्क्स के सिद्धांत का सार है? तो किसने कहा था? ये हो जाएगा ऑप्शन 2, लेनिन ने कहा हुआ था। ठीक है, अगला सार्वभौमिक मताधिकार सर्वप्रथम प्रतिपादक थे, तो कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 थे, ये हो जाएगा लेवर्स। ठीक है, आप मिलाइए कि आप कितने क्वेश्चन कर जाते हैं और आपकी तैयारी कैसी है। आदर्शवाद है, तो आदर्शवाद क्या है? तो आदर्शवाद है आपका राज्य का समर्थन करता है। तो आदर्शवाद क्या करता है? राज्य का समर्थन करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो आदर्शवादी कौन सा इसमें विचारक नहीं है? तो 5 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बेंथम। तो बेंथम जो है आदर्शवादी विचारक नहीं है। बाकी जो है ये हेगल हो गए, ब्रेडल हो गए, कांट हो गए, ये आदर्शवादी विचारक है। अगला क्वेश्चन है, अराजकतावाद है, तो अराजकतावाद क्या है? तो यह जगह ऑप्शन 2, राज्य के विरुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोटेशन पूछे गए हैं। ठीक है, टीजीटी पीजीटी में इसको स्टार लगा लीजिए, सारे क्वेश्चन स्टार वाले हैं आपके। ये हो जाएगा आपका बेंथम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बेंथम नहीं होगा, सीले हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे? सीले। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सीले महोदय ने कहा हुआ था। ठीक है, अब 8वां का देखिए, करा निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से सुलमित नहीं है? तो कौन सा इसमें सुलमित नहीं है? तो 8वां का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है सुलमित नहीं है। बाकी जो है मार्क्स का ये भी है, अरस्तु का ये है, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और हाब्स का लेवियाथन पुस्तक है। कौन सी है? लेवियाथन पुस्तक है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, किसने कहा कि प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है? ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कोटेशन, स्टार लगा लीजिए। ये हो जाएगा आपका 9 का हो जाएगा ऑप्शन 3, सीले महोदय ने कहा था। किसने कहा था? तो सीले ने कहा हुआ था। ठीक है, निम्न से कौन सा कथन सही है? जिसमें आपको सही कथन का चयन करना है। तो इसमें सही कथन हो जाएगा ऑप्शन 4, समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर प्रदान करना। अगला है, निम्न से कौन सा कथन सही है? इसमें भी आपका 11 का देखेंगे तो हो जाएगा समानता, और समानता क्या है? एक दूसरे के पूरक है। उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लीवर शब्द से हुई है जो लिया गया, तो उदारवाद का शब्द कहाँ से लिया गया है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, लैटिन भाषा से लिया हुआ है। अगला है, 1835 में अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया है? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पूरा आप लोग देखिए। तो इसका हो जाएगा रॉबर्ट ओवन ने किया हुआ था। अगला, निम्न से गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो किससे संबंधित नहीं थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो किससे? इसमें से गृह शासन, खिलाफत, भारत छोड़ो आंदोलन किसमें नहीं थे? नहीं पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें गृह शासन में ये नहीं थे। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, खिलाफ, भारत छोड़ो, ये सब में थे। अमेरिका में व्हाइट हाउस संबंधित है, तो व्हाइट हाउस किससे संबंधित है? तो 15 को हो जाएगा आपका राष्ट्रपति से। क्या है? तो राष्ट्रपति से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किस पुस्तक में से किसके लेखक कार्ल मार्क्स नहीं है? यानी कौन सी पुस्तक है जिसका लेखक कार्ल मार्क्स नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका 16 का हो जाएगा ऑप्शन 4, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, और ये जो है तीनों पुस्तक जो है ये कार्ल मार्क्स के लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला है, कम्युनिस्ट फेस्टो लिखा गया तो किसके द्वारा लिखा गया? तो 17 का हो जाएगा आपका 4, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। किसने कहा था राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ अंत होता है? ये टीजीटी में पूछा गया सवाल है, 2021 में पूछा गया, तो इसका हो जाएगा गार्नर महोदय ने कहा हुआ था। अगला, किसने कहा कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य उसको क्या करता है? लागू करता है। ठीक है,
तो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा बोसांग। अगर ये आपका कोटेशन सब तैयार है तो निश्चित तौर पर आप लोग को एक सीट पक्की हो जाएगी समाज विज्ञान के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था इतिहास का राजनीतिक विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीतिक विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं, किसने कहा था? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन 3 सिले महोदय ने कहा हुआ था। नेक्स्ट है किसने कहा कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ठीक है। तो किसने कहा था? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका TH ग्रीन महोदय ने कहा हुआ था, ठीक है। अगला है सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन करता है, तो किसका वर्णन करता है? तो 22 का हो जाएगा 3 राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन करता है। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत क्या है? तो दैवी सिद्धांत जो है आपका 23 का हो जाएगा 3 सामंती शासक के सर्वोच्च में विश्वास करना, ये जो है दैवी शासन के अंतर्गत आता है। निरंकुश संप्रदाय में कौन विश्वास करता था? तो निरंकुश संप्रदाय में जो है आपसी विश्वास करते थे। अगला बहुलवादी वकालत करते हैं, तो किसका हो जाएगा आपका 25 का 3 हो जाएगा समुदायों की स्वायत्ता में करते थे, ठीक है। 26 से किसने कहा जहाँ कानून एवं स्वतंत्रता नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 लाक महोदय जो उदारवाद के जनक है। कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? देखिए कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है, नहीं वाला पूछ रहा है आपका, तो 27 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 एथिक्स नहीं लिखी गई। क्रीतो रिपब्लिक एपोलॉजी जो है वो प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित किसने आदर्श राज्य की संज्ञा में 5040 व्यक्तियों का जो सीमित रखा था? तो उसका 28 का हो जाएगा 2। अगर अरस्तु का पूछता है तो अरस्तु का हो जाएगा आपका 10,000 माना हुआ था, ठीक है। राज्य व्यक्ति से पहले कथन किसका? राज्य व्यक्ति से पहले है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 29 का हो जाएगा दूसरा अरस्तु हो जाएगा। उपभोक्तावाद का संस्थापक किसे कहते हैं? तो ये आपका बेंथम है, ठीक है। आगे है कौन सी पुस्तक JS मिल द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है, नहीं लिखी गई है ये आपका 21 का हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, ये पुस्तक उनके द्वारा नहीं लिखी गई है, बाकी सारी पुस्तक लिखी गई है। अगला बलवंत राय मेहता समिति जो प्रजातांत्रिक विधि केंद्रीय स्कीम कब प्रस्तुत किए थे? तो हो जाएगा 32 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 1957 में किए हुए थे। अगला भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे आपके GV मालवंकर थे। नेक्स्ट लोकसभा में प्राक्कलन समिति की समय अवधि क्या होती है? तो जो प्राक्कलन समिति होती है सबसे बड़ी तो समिति जान जाइए एक प्राक्कलन समिति होती है, ठीक है, और एक होती है लोक लेखा समिति जो इससे छोटी होती है, ठीक है। तो 34 का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा 1 वर्ष के लिए, ठीक है। अगला है ब्रिटेन में संविधान नहीं है, किसका कथन है? तब 35 को हो जाएगा A डॉक्टर टाकविल का कथन है। एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को क्या कहते हैं? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन 3 नाम मात्र की शक्ति होती है, ठीक है। अगला निम्न में से कौन जनमत का साधन या अभिकरण नहीं है? तो जनमत का साधन का अभिकरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ये 37 का आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा न्यायपालिका, ठीक है। ये सारे चीजें जो जनमत के साधन है। मेरा प्रोग्राम कार्यक्रम कार्य नहीं बात है, ये किसका कथन है? तो 38 का हो जाएगा 3 मुसोलिनी का, ठीक है। मुसोलिनी जान जाइए, मुफा हमने बताया था पिछली वीडियो में, ये जो है मुसोलिनी फांसीवाद का जनक था, ठीक है, और हिटलर जो था नाजीवाद का जनक था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन गणराज्य नहीं है? तो कौन गणराज्य इसमें नहीं होगा? 39 का 2000 इंग्लैंड हो जाएगा। अगला है एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो एकलवादी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुलवादी एकलवादी पूछा गया तो इसका हो जाएगा ऑस्टीन है। कौन है? तो ऑस्टीन है, ठीक है। तो यार आप लोगों को 40 MCQ आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखिए और आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जहाँ से यहाँ से आपको वीडियो आसानी से मिलता रहे। धन्यवाद।